नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। ठीक है, तो लाभ हानि के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है, इसमें कुछ शब्द होते हैं, उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, बट्टा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, बट्टा। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। और बेची जाए तो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए तो विक्रय मूल्य। अब बेचने पर आपने खरीदा कम का और बेच ज्यादा का दिया, खरीदा कम का और बेच ज्यादा का दिया, तब उसको क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे। अधिक मूल्य पर बेचने पर, अधिक मूल्य पर बेचना। हानि क्या होता है? कम मूल्य पर बेचना, खरीद से भी कम मूल्य पर बेचना, कम मूल्य पर बेचना, जितने की आपने खरीदा उससे भी कम के मूल्य पर बेचना। बट्टा क्या होता है? कुछ छूट हो जाती है मूल्य पे, कुछ छूट जो उस पर अंकित मूल्य है किसी वस्तु पर। मान लीजिए कि मैंने इस पेन पे देखा कि इस पे 10 रुपये लिखा था, मैंने दुकानदार से कहा कुछ छूट कर दीजिए, उसने 9 रुपये ले लिए। ठीक है, तो ये 1 रुपया जो क्या हुआ, इसी को बोला जाता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा होता है। तो ये जो शब्द है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, लाभ अगर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो होगा लाभ, हानि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो होगा हानि। बट्टा, वस्तु पर जब कोई कुछ छूट होती है तब उसको बट्टा कहा जाता है। भैया, लाभ का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का क्रय मूल्य माइनस। कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं यहां पर। कुछ प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपए है और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। तो बताइए लाभ का प्रतिशत क्या है? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले लाभ हुआ कितना, इसको ज्ञात करना चाहिए, तभी तो हम उसका प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो चलिए लाभ देखते हैं कितना हुआ। तो भैया, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऐसे लिख दे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 123 रुपया 20 पैसा। क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपए। कितना बचा? 13 रुपये 20 पैसे। कितना? 123 में से 110 घटा 13 रुपये बचा और 20 पैसे, 13 रुपये 20 पैसे। लेकिन सवाल तो पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता भैया। फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 के बट्टा में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। तो भैया लाभ बताइए कितना? लाभ कितना? 13 रुपया 20 पैसा गुणे 100 और क्रय
क्रय मूल्य कितना, 110 रुपए, 110 लिख देंगे। इसका पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22। इस पे लाभ का प्रतिशत है 12%, 12 आया तो 12%। समझ में आया? इसी प्रकार एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 280 रुपए कोई वस्तु जिसको 2880 रुपए में बेचने पर, 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो भैया हानि कितनी, 10% की हानि होती है। अब बताओ कितने में बेचे, कितने की बेचे कि 5% का लाभ हो जाए, 5% का लाभ हो जाए। तो बताइए ऐसा प्रश्न, कोई वस्तु जो 280 रुपए में किसी व्यक्ति ने बेच दी, जब बेचा तब देखा कि उस पे अरे 10% की हानि हो गई। अब वो सोच रहा है, उसने रिटर्न ले ली कि भैया हम नहीं बेचेंगे। अब सोच रहा है कि हम इतने की बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। तो बताइए कितने का बेचना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, कितना, x रुपए की उसने खरीदी थी, कितने की, x रुपए की खरीद ली थी। और x रुपए पर जब 10% की हानि हुई, तो यहां लिखते हैं x का 10% पहले निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितनी हानि हो गई। तो भैया x गुणे 10 के बट्टा में 100 बटे में 100, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, क्या बचा, x बटा 10 बचा। इतने रुपए की हानि हो गई, x बटा 10 रुपए की हानि हो गई। तो अब बताइए इतने की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, भैया विक्रय मूल्य क्या क्या फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य जब हानि हुई हो तब विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस हानि, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2880 बराबर क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है x रुपए, अभी हमने माना था, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, x लिख दीजिए, माइनस हानि कितनी है, x बटा 10, कितनी है, x बटा 10। इसके बटे में 1 करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 2880 बराबर 10x की गुणा करेंगे, 10x हो जाएगा, माइनस x एकन्नम x हो जाएगा, के बटे में 10 एकन्नम 10 हो जाएगा। तो यहां 2880 बराबर, यहां 9x बचा, भाई 10x में से 1x घटा, 9x बचा, के बटे में 10, इसके बटे में 1 करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, जब तिरछी गुणा करेंगे तो 9x एकन्नम 9x बराबर 2880 और 10 की गुणा करेंगे, 2880 गुणे 10, ये 9 साइड चेंज करेगा तो x बराबर 2880 गुणे 10 के बटे में 9 जाएगा, 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 बचा 18 हो गया, 9 दूना 18 और 1 जीरो इसमें बच गया। तो x बराबर 320 और 10 की गुणा करेंगे, 320 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी 3200 रुपया,
तो वस्तु का भैया क्रय मूल्य कितना, 3200 रुपया, क्रय मूल्य 3200 रुपये। लेकिन कितने की बेचे कि 5% का लाभ हो। तो इसको ज्ञात करते हैं कि भैया कितने की बेच दे कि 5% का लाभ हो। तो यहां लिखते हैं 3200 का 5%। तो यहां 3200 गुणे 5/100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10 का जीरो हासिल 1, 5 15 और 1 16, 160 रुपए और जोड़ लो उसमें, कितना हो जाएगा 3200 रुपए की तो उसने खरीदी थी, 160 रुपए लाभ लेना चाहता है, 3360 रुपए की उसको टोटल बेचना पड़ेगा अगर वह 5% का लाभ ले।